दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बायोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसने अपने विज्ञान की मदद से एक मरे हुए को जिंदा करने का तरीका ढूंढ निकाला था। कौन था वो व्यक्ति और उसने ऐसा कैसे किया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं नवीन स्वागत करता हूँ नवीन जिन्फो के एक और नए एपिसोड में। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रॉबर्ट ई कॉर्निश एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से ग्रेजुएट हुआ था। रॉबर्ट काफ़ी क्यूरियस और इंटेलिजेंट माइंडेड था। इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट होकर उसने मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस पा लिया। इसके बाद बर्कली में रहकर ही कॉर्निश ने काफ़ी खोज की। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने एक ऐसा लेंस डेवलप कर लिया जिससे कि पानी में भी अखबार मैगजीन पढ़ा जा सके। लाइसेंस मिलने के 8 साल बाद उसे अपने एक एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया जिसमें उसको ये मानना था कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। दोस्तों कॉर्निश का ये मानना था कि अगर मरे हुए इंसान की नसों में अगर खून वापस से फ्लो होने लगे तो वो फिर से जिंदा हो सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए कॉर्निश ने कुछ मरे हुए लोगों को एक टीर बोर्ड पर लेटा दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीर बोर्ड एक सीसॉ की तरह होता है जिसमें कॉर्निश एक डेड बॉडी को लेकर उसे टीर बोर्ड पर लेटाकर जोर जोर से हिलाने लगते हैं ताकि उस बॉडी में रुका हुआ ब्लड फ्लो वापस से फ्लो होने लगे। यह करने से पहले कॉर्निश उस मरीज को एड्रेनलिन नाम का एक इंजेक्शन देते थे जिससे उसका खून पतला हो सके और वो बॉडी में अपने आप आराम से फ्लो कर सके। कॉर्निश ने यह एक्सपेरिमेंट हार्ट अटैक, पानी में डूबकर और बिजली से मरने वाले लोगों पर ही किया था, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर कॉर्निश को लगा कि जिन डेड बॉडी के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको मरे हुए काफ़ी देर हो गई है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये एक्सपेरिमेंट किसी तुरंत मरे हुए जीव पर किया जाना चाहिए। पर उस समय अमेरिका में ये सारे केसेस काफ़ी कम हुआ करते थे, तो इसीलिए कॉर्निश ने ये फैसला लिया कि ये एक्सपेरिमेंट वो सबसे पहले जानवरों पर करेंगे। इसीलिए उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कुत्तों को लिया। फिर उन्होंने उन कुत्तों को नाइट्रोजन गैस देकर मार दिया। दोस्तों कॉर्निश का ये कहना है कि उन्होंने उन कुत्तों को काफ़ी क्लिनिकली मौत दी थी जिसमें उनको सबसे कम दर्द हुआ होगा। कॉर्निश ने उन सारे कुत्तों का नाम प्लेजरस रखा था। तब उनमें से 3 कुत्तों पर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, पर उनमें से 2 कुत्ते मौन की नींद सोकर वापस जाग उठे। ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल अब अपनी स्क्रीन पर तुम देख रहे हो, ये इसका प्रूफ है कि ये एक्सपेरिमेंट सच में सफल हुआ था। कॉर्निश का ये कहना है कि तो चलिए अब जानते हैं डिटेल में ये एक्सपेरिमेंट कैसे और कब किया गया था। रॉबर्ट ई कॉर्निश का ये कहना है कि कुत्ते के मरने के ठीक बाद उसे टीर बोर्ड पर लेटाया गया और 30 मिनट तक जब उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाया गया तब वो कपकपाते हुए और हल्की सी भौंकने की आवाज़ में फिर से जाग उठा। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो कुत्ता वापस अपने पैरों पर बैठने लगा और खाना खाने लगा। साइंटिस्ट का माने तो उनका ये कहना है कि वो कुत्ता फिर 14 दिनों के बाद वापस नॉर्मल हो गया। और इसी के ठीक बाद जब 5वें कुत्ते लेजरस पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया, वो सिर्फ 4 दिनों में ही वापस ठीक हो गया। इन एक्सपेरिमेंट्स के सफल होने के बाद कॉर्निश को ये लगा कि यह एक्सपेरिमेंट अब इंसानों पर करना चाहिए। तो अब कॉर्निश को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो अपने मरने के बाद अपने आप को कॉर्निश के इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व करे। इसके बाद थॉमस मैकनेगोल कैलिफोर्निया का एक हत्यारा जिसे कैलिफोर्निया की सरकार द्वारा मौत दी जाएगी, वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गया। बेसिकली थॉमस पर बच्चों की हत्या करने का इल्ज़ाम था, इसीलिए उसे एक गैस चेम्बर में दम घुटकर मारने का दंड दिया गया था। फिर थॉमस मैकमोनिगल ने कॉर्निश को कांटेक्ट करके उसके इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए बताया। फिर कॉर्निश अग्रीड विद इट। फिर कॉर्निश और मैकमोनिगल दोनों ने स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया की सरकार के सामने ये अर्जी रखी वह ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहते हैं। कॉर्निश का ये कहना था कि मैकमोनिगल के ठीक मरने के बाद उसे गैस चेम्बर से निकालकर टीर बोर्ड पर लिटाया जाता। टीर बोर्ड पर उसे लेटा के उसे फ्रेश ऑक्सीजन पंप दिया जाता और उसमें मिथिलीन नाम का एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता ताकि उस गैस को वो बेअसर कर सके जिससे वो मरा था। पर कैलिफोर्निया की सरकार ने इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। फिर जब रीज़न पूछा गया तो कैलिफोर्निया की सरकार ने ये कहा कि अगर मैकमोनिगल उस एक्सपेरिमेंट जिंदा हो जाता तो हम उसका क्या करते, वो तो एक हत्यारा है, उसे तो हम सज़ा देनी चाहिए। और ये सब डबल जियोपार्डी क्लॉज के भी अगेंस्ट था।
दोस्तों डबल जियोपार्डी लॉज के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। दोस्तों डबल जियोपार्डी लॉज एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कहा जाता है कि एक गुनहगार को अपनी सज़ा के लिए 2 बार मौत नहीं दी जा सकती। तो इसी कारण के लिए कैलिफोर्निया ने ये रिक्वेस्ट ठुकरा दी। तो इन सब के बाद कॉर्निश काफ़ी दुखी हो गए थे और उसने ये फैसला लिया था कि वो अब इस एक्सपेरिमेंट पर शोध बंद कर देंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर कॉर्निश का एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नवीन जिन्फो के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।